गरीब होना कितना बड़ा अभिशाप है। 4,000 रुपये के लिए बेटे को बेचना पड़ा। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डगजरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। अमर उजाला अखबार में एक टाइटल पढ़िए कि नवजात और पत्नी को अस्पताल से छुड़ाने के लिए अपने ही 2 साल के बेटे को बेचना पड़ा। और उसके बाद अनुमान लगाइए और सोचिए कि हम किस सदी में जी रहे हैं। क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं? और आज के दौर में भी यह स्थिति हो रही है कि किसी परिवार के हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए जो है अपने 2 साल के बेटे को बेचना पड़ रहा है। पूरा मामला आप सबको बताएंगे। यह मामला जनपद कुशीनगर के थाना बरवा पट्टी के ग्राम दशहवा का है। और यह ऐसी खबर है कि यह खबर करते वक्त ऐसा लग रहा है, क्या पैसे के लिए इंसान इतनी हद तक गिर जाता है? यह एक बड़ा सवाल है। पूरा मामला बता दूं कि हरीश पटेल, जिसकी पत्नी जो है बीमार थी, प्रसव पीड़ा हो रहा था, प्रेग्नेंट थी और उस वक्त किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद हॉस्पिटल को जो है 4,000 रुपया और देना था। 4,000 रुपया न होने के कारण हरीश पटेल को सीधी भाषा में कहें तो टार्चर किया गया, उसको परेशान किया गया। उसके बाद एक टाइटल आप सबको और दिखेगा कि अस्पताल में ही मिली महिला ने 20,000 में सौदा कराया। सौदा उस बच्चे का नहीं जिसने जन्म लिया, सौदा उस बच्चे का जिसकी उम्र 2 साल हो गई थी और उसका नाम था राजा। वैसे राजा हर बेटा अपनी माँ के लिए होता है, लेकिन यहाँ अपने ही राजा को बेचना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी देखिए कि हॉस्पिटल वाले किस तरीके से टॉर्चर किए कि 4,000 रुपये का बिल चुकाने के लिए 20,000 रुपये में अपने बेटे को जो है बेचना पड़ा। और उसके बाद हॉस्पिटल से अपनी पत्नी को जब छुड़ा कर लेकर आता है तो वो सिसक सिसक कर रोती है, क्योंकि 9 महीना पेट में पाली थी और 2 साल अपने गोद में पाली थी। उसकी माँ की ममता हनक उठी और वो इस तरीके से परेशान हो गई कि ऐसा लग रहा था पागल हो जाएगी। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। दूसरी बड़ी बात, जब वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल वीडियो में लड़के के पिता यह बता रहे हैं कि किसी भोला यादव नामक व्यक्ति ने मेरे बेटे को लिया, यानी उनके बेटे को खरीदा। मैं बाकायदा आपको बताऊं कि इसमें गोदनामा का एक जो है पेपर भी बना है। गोदनामा का एक पेपर बना है और उस पेपर में जो है बाकायदा सब कुछ लिखा गया है कि आप ये पूरा मैं पेपर जो है आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है तब पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद अगले स्टेप में यह होता है कि मामले की छानबीन की जाती है। उच्च अधिकारी का अगला बयान आता है। आज की मैं बात बताऊं तो मौके पे तमाम आला अधिकारी, चाहे कुशीनगर के जिलाधिकारी हो, चाहे कुशीनगर के एसपी है, तमाम अधिकारियों का तांता लग गया। मैं धन्यवाद दूंगा इस खबर को लिखने वाले व्यक्ति मनोज कुशवाहा को, जो
एक अच्छी खबर छाप के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किए हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, हो सकता है कि इसके पूर्व में भी तमाम हॉस्पिटलों में, कुशीनगर की ही नहीं, मैं और हॉस्पिटलों की बात करूं तो और हॉस्पिटलों में इस तरह का गिरोह है, और ख़ास करके जिनकी सिर्फ बच्चियां हैं, जिनको बच्चे की लालच है, उनमें जो है अच्छा रेट, अच्छा सौदा करके जो है बच्चों को खरीदा जाता है, और जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसकी जानकारी जो है बेचने वाले को नहीं होती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पृष्ठ नंबर 2 पे देखिए, बच्चे के सौदेबाजों ने स्टाम्प पर लिखवाया गोदनामा। लाचार पिता ने कहा कार से आया बिहार का शख्स ले गया बच्चा। क्या हो सकता है जिस व्यक्ति ने गोदनामा लिखवाया, हो सकता है वह व्यक्ति न हो, कोई और गिरोह हो सकता है, क्योंकि गोदनामा में जो नाम लिखा गया है वो भोला यादव, वो तमकुहीराज क्षेत्र का उसमें डिटेल दिया गया है। लेकिन यहाँ पेपर में जो टाइटल दिया गया है कि लाचार पिता ने कहा कार से आया बिहार का शख्स और ले गया बच्चा, यहाँ तो 20,000 की बात हो रही है। हो सकता है जो लोग इस पूरे टीम में कोऑर्डिनेट किए होंगे इस मामले को, हो सकता है वह मोटा माल लिए होंगे और 2 साल के बच्चे का सौदा कर दिए। तमकुहीराज तहसील में स्टाम्प पेपर पे लगवाया अंगूठा। यहाँ एक खबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कार्रवाई की धौंस देकर ले लिए 5,000। देखिए क्या है, गांव में बच्चा बेचने की बात फैली तो एक सिपाही हरेश के घर बाइक से पहुंचा। ये सिपाही बहुत ईमानदार होगा, यह जब जो है ज्वाइनिंग किया होगा तो यह भी जो है शपथ लिया होगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन इसकी ईमानदारी देखिए, 5,000 में जो है अपनी अस्मत को बेच दिया। हरेश के गांव वालों ने बताया कि सिपाही ने बच्चा बेचने के मामले में कार्रवाई की धौंस देकर 5,000 रुपये ले ली। सिपाही की इस करतूत की चर्चा भी गांव में हो रही है। लक्ष्मीना बेटे को घर लाने की जिद पर अड़ी है। लक्ष्मीना जो है हरेश की पत्नी है, लेकिन रुपए खर्च हो जाने के चलते हर बच्चे को लाने में बेबसी जता रहा है। यानी जो पैसे लिए जा रहे थे उसकी पत्नी जो है हरीश की जो पत्नी है, जो पटेल है, उसकी पत्नी जो है वो रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है कि मेरे बेटा को आ जाए, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस पुलिस प्रशासन के कंधे पे ये जिम्मेदारी है, जिस कांस्टेबल के उस हल्का की जिम्मेदारी है कि वहाँ कोई ऐसी अनहोनी न हो, वह पुलिस वाला 5,000 रुपये में बिक जाता है। कार्रवाई की धौंस दिखाने के नाम पे 5,000 रुपया वह लेता है जो उसके बेटे को बेचा गया होता है, उसी पैसे में से 5,000 रुपया लेता है। अब सोचिए उस पुलिस वाले की नीयत क्या होगी और उसके अंदर कितनी ईमानदारी होगी। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया के उन तमाम यूज़रों को जो इस वीडियो को वायरल किए, मनोज कुशवाहा जैसे पत्रकारों को जो इस खबर को प्राथमिकता से छापे, यह मामला प्रकाश में आया। जिला अधिकारी, बड़े अधिकारी उस गांव में डेरा डालने पहुंच गए। अब सोचिए अगर एक पत्रकार अपनी भूमिका अच्छे तरीके से नहीं निभाता तो क्या होता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार की भूमिका कितनी लाजवाब है। और इस पूरे मामले में अगर किसी माँ के उसके बेटे से जुदा होने से अगर कोई सच में बचाया है तो सोशल मीडिया के उन तमाम यूज़रों को मैं धन्यवाद दूंगा, अमर उजाला के पत्रकार को धन्यवाद दूंगा, और भी जो तमाम पत्रकार प्रमुखता से इन खबर को छापे हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मनोज कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत प्रमुखता से इस खबर को छापे हैं। और अब मैं एक सवाल प्रशासन से करता हूं कि प्रशासन तो हमेशा जो है ईमानदारी की बात करती है। प्रशासन के लोग ही जब ऐसी हरकत करते हैं तो प्रशासन कार्रवाई के नाम पे जो है उनको लाइन हाजिर और निलंबित करके जो है खेल खेल देती है। अगर उस कांस्टेबल के जगह पे हरकत कोई और किया होता तो शायद उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया होता, शायद उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई होती, लेकिन इस कांस्टेबल को सिर्फ जो है लाइन हाजिर करके रफा दफा कर दिया गया। अब सवाल है कि पुलिस प्रशासन जो है ऐसे मामलों में लोगों को लाइन हाजिर करके जो है अपना पीठ तो थपथपा लेती है, लेकिन असली में जो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वह जीरो टॉलरेंस कहाँ है। यह पूरी खबर जो है अमर उजाला खबर के नज़रिए से मैं पढ़ रहा हूँ, और ये सारे शब्द जो है अमर उजाला के खबर के नज़रिए का है। वह तमाम बयान भी है मेरे पास,
उसके व्यक्ति का जिसका बेटे को जो है खरीद लिया गया, उसका बयान सुनिए। उसकी वाइफ क्या कह रही है, पूरा बयान सुनिए। ये बोल बा लड़का भोगे बुध के दिन है मैं बेटी भोगे आके भर्ती उर्ती हो गई जाए। अब बस कहती है कि हम छोड़बे ना करम, पैसा दे जाए तो 20,000 में लड़का बेच के अपन हम पैसा इनकर 4,000 रुपया गन के तब हम घरे। और जब वीडियो वायरल हो जाता है तो उच्च अधिकारी क्या कहते हैं, यह भी सुनिए। जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकोहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर कार्रवाई हमारी जारी है। इस पूरे खबर के नज़रिए से यह पूरा प्रकरण आप सबके सामने है कि देखिए एक गरीब होना कितना बड़ा अभिशाप है। 4,000 रुपये के लिए बेटे को बेचना पड़ा। और इस पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि उस पुलिस प्रशासन यानी उस कांस्टेबल के ऊपर और कार्रवाई हो। सिर्फ जो है लाइन हाजिर करने से काम नहीं बनेगा। इस पूरे प्रकरण पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहा है यह भी बताइएगा। बाकी गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।